हेलो स्टूडेंट्स, एमके कंसेप्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग 10वीं की ट्रिग्नोमेट्री देख रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ते हुए हम लोग एक्सरसाइज 8.4 तक पहुंच चुके थे और इसका क्वेश्चन नंबर 5 के 3 प्रश्न भी हल कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 में 10 प्रश्न, टोटल 10 प्रश्न हैं और ये 10 के 10 प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न हैं। ये सभी प्रश्न आपको तभी हल करना आएगा या आप तभी समझ पाएंगे जब आप पूरी ट्रिग्नोमेट्री को बढ़िया तरीके से शुरू से और अभी तक का लेक्चर ध्यान से देखे होंगे और समझे होंगे और बहुत सारे फार्मूला वगैरह भी दिया गया तो उसको आप याद रखे होंगे, तभी जाकर के इन सबको आप समझ पाएंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा प्रश्न देखने वाले हैं और इससे आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 का 4 नंबर प्रश्न है। 1 प्लस सेक ए है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो एक तरीका ये होता है कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लें, बनाते हुए जाएं और राइट हैंड साइड को ला दें तो सिद्ध हो जाएगा। या एक और तरीका भी होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग बनाएं और जो भी आएगा मान अंत में सरलतम रूप में जो भी आएगा उसको हम लोग लिख लेंगे, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड को हल करेंगे और यदि वही मान आ गया तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सिद्ध हो गया। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग LHS को लेकर के हल करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हल करेंगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। तो कैसे हल होगा? तो देखिए यहाँ पे बहुत इजी है हल करना। अच्छा, यहाँ पे एक ऐसे भी है कि सेक ए से देखिएगा तो 1 में और सेक ए दोनों में देखिए तो डिवाइड है। सेक ए से 1 में भी डिवाइड है और सेक ए में भी डिवाइड है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए 1 अपॉन सेक ए, यहाँ तो सेक ए और सेक ए कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स में और यहाँ क्या हो जाएगा? तो 1 अपॉन सेक ए को हम लोग कह सकते हैं कॉस ए। आप लोग को फॉर्मूला ये पता होगा, 1 अपॉन सेक ए इज इक्वल टू कॉस ए होता है क्योंकि ये कॉस का अपोजिट होता है सेक, प्लस यहाँ क्या बचा 1। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड को इसको आगे हल करके और इतना लाना चुनौतीपूर्ण है, इसलिए हम लोग इतना ऐसे नहीं ला पाएंगे। तो हम लोग राइट हैंड साइड को भी अलग से हल करके ला सकते हैं। तो देखिए अब हम लोग राइट हैंड साइड को हल करेंगे और यदि राइट हैंड साइड को हल करके और इतना लाने में सफल हो गए, कॉस ए प्लस 1 ला दिए, इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों बराबर है। चलिए इस तरीके से देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, तब ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए को बोलेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है, हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से जब साइन स्क्वायर ए निकालेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए पहले से है। अब देखिए ये 1 है तो हम लोग 1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और ये कॉस ए का हम चाहें तो होल स्क्वायर कर सकते हैं अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। देखिए फॉर्मूला लगने वाला है ए माइनस बी और ए प्लस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो ए माइनस बी अर्थात 1 माइनस कॉस ए और एक हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, बाई कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब देखिए तो 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? 1 प्लस कॉस ए। अब ध्यान से देखिए लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग हल किए थे तो आया था कॉस ए प्लस 1, राइट हैंड साइड को हम लोग हल किए, ये भी आया 1 प्लस कॉस ए। तो ये लेफ्ट हैंड साइड जितना आया है उतना ही राइट हैंड साइड भी आ गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये हम लोग का क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। हम लोग इसे चाहें तो एक दूसरी विधि से भी हल कर सकते हैं और वैसे किया जाता है, आप भी वैसे कर सकते हैं। चलिए इसको इसी क्वेश्चन को दूसरी विधि से बना के देखते हैं। ठीक है, तो एक हेडिंग लगा लेता हूँ दूसरी विधि, और ऐसे भी जल्दी बन जाता है और ये भी 100% नंबर आपको देगा। तो हम लोग लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड कितना है देखते हैं।
कितना है, तो 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। ठीक है, तो सबसे पहले वही वाला काम 1 बाई सेक ए अलग अलग कर लेंगे और सेक ए अपॉन सेक ए यहाँ कैंसिल हो जाएगा 1 टेंस में, और यहाँ जगह 1 अपॉन सेक होता है कॉस ए, तो कॉस ए और प्लस यहाँ हो गया 1। अब देखिए हम लोग को एक चीज़ पता होगा कि यदि हम लोग किसी संख्या में एक बराबर चीज़ से ऊपर नीचे गुणा भी कर सकते हैं। ऊपर नीचे मतलब यदि किसी संख्या से गुणा करेंगे तो फिर उस संख्या में कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि देखिए 1 प्लस कॉस ए है, तो हम लोग चाहें तो इसको 1 प्लस कॉस ए कर सकते हैं, कॉस ए प्लस 1 है तो 1 प्लस कॉस ए भी कर सकते हैं। और देखिए हम लोग को लाना कितना है, हम लोग को लाना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो मैं क्या करूँगा कि दोनों तरफ ऊपर और नीचे 1 माइनस कॉस ए से गुणा कर दूंगा। क्यों? क्योंकि 1 माइनस कॉस ए से जब गुणा करूंगा इस संख्या में ऊपर नीचे दोनों तरफ, तो नीचे में 1 माइनस कॉस ए मुझे लाना है, तो ये नीचे में आ जाएगा। उसके बाद ऊपर वाला को हल करूंगा, अपने आप साइन स्क्वायर ए भी आ जाएगा। तो इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर ला देंगे हम लोग। देखिए 1 प्लस कॉस ए, ये तो प्रश्न है, मैं ऊपर नीचे गुणा कर रहा हूँ कितना से, तो 1 माइनस कॉस ए से ऊपर भी गुणा और 1 माइनस कॉस ए से नीचे भी गुणा। अब क्या होगा देखिए 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कितना होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए के होल स्क्वायर माइनस बी के होल स्क्वायर बाई कितना होगा 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ देखिए तो 1 के स्क्वायर 1, कॉस ए के स्क्वायर का होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। अब इस एक स्टेप पर बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए। अब बाई 1 माइनस कॉस ए को इतना ही रख देते हैं। देखिए तो ये राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, देखिए ये आ गया। तो हम लोग इस विधि से बना सकते हैं और इस विधि से बना सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे, जो आप अच्छी तरीके से समझ सको उसी तरीके से आप बनाइएगा। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, इसको इस दोनों विधि को देखिए। यही तो बस ट्रिग्नोमेट्री में मज़ा है कि आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और दोनों विधि से इस प्रश्न को लिख लीजिए और बनाना भी सीख लीजिए। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 5। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉट ए। ये हम लोग को सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध करने वाला प्रश्न में और ऐसे प्रश्न में अधिकांशतः आप सोचिएगा कि जो बड़ा लगे ना, थोड़ा सा लेफ्ट हैंड या राइट हैंड में जो भी बड़ा लगे उसको हल कीजिएगा, छोटा वाला आ जाता है, क्योंकि बड़ा वाला से सरल करके छोटा वाला लाना आसान होता है। हालांकि छोटा वाला से बड़ा वाला ला सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मेहनत अधिक होगा। तो हम लोग क्यों ज़्यादा मेहनत करें, यदि हम लोग को पता है तो हम लोग कुछ ऐसा काम करें जिससे प्रश्न सही बने और जल्दी बने। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में लग रहा है कि इसको हल करने पर ये आना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है तो लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और उसको हल करते हुए राइट हैंड साइड ला देंगे। तो चलिए देखिए लेफ्ट हैंड साइड कितना है, तो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि अब क्या कर सकते हैं हम। देखिए यहाँ पे ना ही गुणा है, ना भाग है, ना कुछ है, तो यहाँ पे एक चारा बच रहा है कि हम लोग इस टोटल को कॉस ए प्लस साइन ए को एक शब्द मान लेते हैं, एक टर्म मान लेते हैं और इसको दूसरा टर्म मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक एक टर्म मानेंगे और इसको दूसरा टर्म मानेंगे, तो ये है a और ये है b, a माइनस बी मानिए तो है। तो हम लोग संख्या को हर का परिमेयीकरण करना जानते थे। कैसे हर का परिमेयीकरण कर रहे थे, सेम उसी तरीके से यहाँ पे चिन्ह पलट कर, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस करके ऊपर और नीचे गुणा कर सकते हैं। और जब गुणा करेंगे तो प्रोसेस थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, हल होगा और उसके बाद देखेंगे कि अब क्या करने वाला, क्योंकि यहाँ पे इसके अलावा कोई चारा बच नहीं रहा था। तो हम लोग सबसे पहला काम ये किए, ठीक है। तो अब गुणा कर लेते हैं ऊपर नीचे। तो कॉस ए माइनस साइन ए
प्लस 1 अपॉन यहाँ पर कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, इसको हम लोग टोटल को एक टर्म मान ले रहे हैं, इसको दूसरा। तो ऊपर में कितना से गुणा होगा, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 से, और नीचे भी कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 से। अब देखते हैं गुणा करके कितना आ रहा है, ठीक है। तो चलिए कॉस ए में पहले एक कॉस ए को उठाएंगे और इन तीनों से गुणा होगा, उसके बाद से फिर साइन ए को उठाएंगे, टोटल से गुणा करके लिखेंगे, फिर उसके बाद से 1 को उठाएंगे और फिर टोटल से गुणा करके लिखेंगे। हम लोग यही वाला इसी क्रिया के साथ हम लोग तीनों का तीनों से गुणा कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले कॉस ए को कॉस ए से करते हैं, कितना आएगा, तो कॉस स्क्वायर ए, फिर कॉस ए को साइन ए से, प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, फिर प्लस में हो जाएगा कॉस ए। अब साइन ए से करेंगे तो माइनस में साइन ए इंटू कॉस ए, फिर माइनस साइन ए से प्लस साइन ए से, तो माइनस साइन स्क्वायर ए, उसके बाद माइनस साइन ए में 1 से, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ए, फिर 1 से गुणा करेंगे इन तीनों में, तो प्लस में कॉस ए प्लस में साइन ए प्लस में 1, बाई कितना होगा, तो बाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं टोटल को बोला था कि इस टोटल को ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, तो ये भी टोटल ए बोलेंगे और इसको भी बोलेंगे। देखिए यहाँ पे a माइनस बी है और यहाँ a प्लस बी है, तो फार्मूला हम लोग को लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर। हालांकि गुणा करेंगे तो भी बन जाएगा, लेकिन गुणा करने से अच्छा है कि हम लोग को यदि फार्मूला पे पुट होने वाला है तो पुट कर लें। इस टोटल को a माने हैं तो ये a है, और ये b माने हैं तो b है, तो a माइनस बी और a प्लस बी को बढ़िया फार्मूला पे सेट कर रहा है, तो हम लोग ऐसे करेंगे तो सवाल जल्दी बनेगा। अब देखिए कॉस ए इंटू साइन ए यहाँ भी है, कॉस ए इंटू साइन ए यहाँ भी है, और यहाँ माइनस में और यहाँ प्लस में, तो कैंसिल होगा। ओके, और कुछ कैंसिल होने वाला है, तो देखिए माइनस साइन ए और यहाँ पर भी है प्लस साइन ए, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब कुछ कैंसिल होने वाला नहीं दिख रहा है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, जो बचा उसको लिख रहा हूँ, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ प्लस कॉस ए बचा हुआ है, तो पहले इसको लिख लेता हूँ, प्लस कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस, अच्छा, और ये कॉस ए और कॉस ए दोनों जुट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 कॉस ए। तो बढ़िया है कि हम लोग इसको जोड़ करके 2 कॉस ए लिख लेते हैं, ठीक है। तो 2 कॉस ए और माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर प्लस में 1 बाई, देखिए अब a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ सकता हूँ, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 कॉस ए इंटू साइन ए, 2ab हो गया। अब माइनस में ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब देखिए इसके बाद अब क्या कर सकते हैं, तो हम लोग के पास एक उपाय है, सबको हम लोग कॉस के फॉर्म में ला लेते हैं या साइन के फॉर्म में ला लेते हैं, तब जाकर के ये सवाल बनेगा। तो देखिए ये कॉस से है और ये कॉस से है, तो बढ़िया है कि हम लोग इस साइन को भी कॉस के फॉर्म में ला लें, क्योंकि सभी कॉस के फॉर्म में हो जाए। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए माइनस, ये साइन स्क्वायर ए का एक फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसका हम लोग कई बार यूज भी किए हुए हैं। ज़्यादा छोटा हो रहा होगा तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है तो छोटा लिखना पड़ेगा। प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसका फार्मूला कितना होता है बताइए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का जो होता है वही तो होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का, तो इसका कितना होता है, हाँ 1 होता है। तो इसको हम लोग साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को हम लोग 1 कह सकते हैं, प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए, और ये पहले से -1 है। अब देखिए आप क्या करेंगे,
तो यहाँ पर ये हो गया cos स्क्वायर ए प्लस 2 cos ए, और ये माइनस से इसमें गुणा होगा तब ब्रैकेट खत्म होगा, तो -1 अब प्लस में हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस में 1 बाई 1 माइनस में और प्लस में कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 2 cos ए इंटू साइन ए। अब क्या होगा देखिए, ये माइनस में 1 और ये एक माइनस में 1 प्लस में 1 ये भी कैंसिल, तो बच क्या गया cos स्क्वायर ए और cos स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ए, ठीक है, और प्लस यहाँ पर 2 cos ए अपॉन 2 cos ए इंटू साइन ए। अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ देखिए कुछ कॉमन निकलने वाला है, तो क्या कॉमन निकलने वाला है, तो 2 cos ए आराम से कॉमन निकलेगा यहाँ से, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा cos ए और यहाँ बचेगा प्लस 1, 2 cos ए कॉमन निकालेंगे तो बचेगा cos ए प्लस 1, यहाँ बचेगा cos ए यहाँ प्लस 1 बाई यहाँ पर 2 cos ए इंटू साइन ए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो 2 cos ए से 2 cos ए कैंसिल, बचा क्या cos ए प्लस 1 बाई साइन ए, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो साइन ए से देखिए cos ए में और 1 में दोनों में डिवाइड है, तो क्या कर सकते हैं अलग अलग कर सकते हैं, cos ए बाई साइन ए आप प्लस 1 बाई साइन ए। ऐसे प्रश्न में साइन से चूंकि दोनों में भाग है, cos ए में भी भाग है और 1 में भी भाग है, इसलिए हम लोग दोनों में डिवाइड कर दिए। तो अब cos ए बटा साइन ए कितना होता है, ओके cot ए होता है, क्योंकि साइन ए बाई cos ए होता है tan ए, तो ये cos बाई साइन है तो tan का उल्टा है, तो tan का उल्टा है तो tan का उल्टा cot होता है, तो यहाँ cot ए हो जाएगा प्लस 1 बाई साइन ए, तो साइन का उल्टा क्या होता है cos ए, ये क्लास पहला है, पहला क्लास में हम लोग सीखे थे ये सब फार्मूला। देखिए तो राइट हैंड साइड में क्या लाना था, cos ए के प्लस cot ए लाना था, और ये क्या आया है cot ए प्लस cos ए के, बात तो एक ही हुआ, तो ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड, ये प्रूव्ड हो गया। आशा कर रहा हूँ आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा और इसको बनाने में मज़ा भी आ रहा होगा, क्योंकि जो लोग पहले लेक्चर से क्लास को पूरा सुने हैं और अच्छे तरीके से इसको समझे हैं, उनको ये पढ़ने में और समझने में बहुत मज़ा आ रहा होगा। और मैं आशा करूँगा कि मेरे साथ इसके बाद भी बने रहेंगे और इस सफ़र में आपकी जो ये सफ़र है उस सफ़र में कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। आपका पूरा जो भी आपका सिलेबस है सबको देर सवेर कंप्लीट जो होगा कराऊंगा, और अधिकांश विषय में सोचा हूँ कि अधिकांश विषय पे आपके जो भी 10वीं के जो भी टॉपिक्स बड़े बड़े लगते हैं, अच्छे लगते हैं, जो टॉपिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है आगे के लिए, तो उसमें मैथ्स हो या साइंस हो या आर्ट्स हो, सभी विषय में जो भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं उस पर सब पे वीडियो बनाऊं और सबको एक अच्छे लेमैन के जो लैंग्वेज होते हैं उस लैंग्वेज में आपको समझा दूं, ताकि आपको एक बहुत अच्छा कंसेप्ट के साथ आपको सब कुछ समझ में आ जाए। चलिए वीडियो को, यदि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे तो पॉज कीजिए और इसको लिखिए, और यदि नहीं समझे होंगे तो इसको थोड़ा सा रुक करके और बैक करके दोबारा इसको पॉज करके वीडियो को तो थोड़ा सा पीछे करके इसको दोबारा देखिए। आपको मैं आशा कर रहा हूँ समझ में ज़रूर आएगा। तो चलिए वीडियो पॉज कीजिए और लिखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के 6, रूट ओवर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। ऐसे प्रश्न को थोड़ा ट्रिकी है, ऐसे प्रश्न को एक बार एक प्रश्न को बना लेंगे तो इससे आप सैकड़ों प्रश्न बना सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देख ही रहे हैं आप कि लेफ्ट हैंड साइड को ऐसा लग रहा है कि बड़ा कुछ लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड, इसको हल करके हम लोग इसको ला सकते हैं। तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड कितना लिखा है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ऐसा प्रश्न आप क्या कीजिएगा, एक बात याद कर लीजिए, ऐसे प्रश्न में देखिए क्योंकि यहाँ पर रूट के अंदर है और यहाँ पे रूट के बाहर है, तो आप कोशिश कीजिए कि रूट कैसे हटे। तो रूट तभी हटेगा जब अंदर में स्क्वायर रहेगा, चूँकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। जैसे मान लीजिए x का स्क्वायर हो और ये रूट में हो,
इसका मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर का वर्गमूल है। मान लीजिए 4 का स्क्वायर है और यहाँ पर वर्गमूल है, इसका मतलब कि 4 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है इसका वर्गमूल, तो 4 के स्क्वायर का मतलब 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो 4 के स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा 4 होगा। तो यदि ये स्क्वायर में बन जाता है, रूट के अंदर में यदि स्क्वायर बन जाता है तो उसका वर्गमूल निकालना या रूट के बाहर करना बहुत ईजी हो जाता है। इसलिए हम लोग सबसे पहले कोशिश करेंगे कि ये कैसे भी स्क्वायर बने, ठीक है। तो हम लोग स्क्वायर बनाने के लिए कुछ कार्य करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसके पहले पढ़े थे हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, कुछ ऐसा ही काम यहाँ करेंगे, ठीक है ना। तो हालांकि वहाँ पे हम लोग का नाम था 9th क्लास का, आप लोग को 9th क्लास में बताया गया था कि हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं। तो हर में चूंकि जब अपरिमेय संख्या हो जाता है तो उससे उसका परिमेयकरण मतलब परिमेय संख्या हर में कैसे बनाते हैं उसके लिए एक विधि बताया था कि नीचे में जो भी संख्याएं हों उसमें चिन्ह पलट करके और ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। हम लोग ऐसा कर रहे थे, सेम ऐसे कुछ काम यहाँ करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नाम हर का परिमेयकरण नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हर अपरिमेय संख्या है नहीं, तो इस यहाँ पे चूंकि हर का परिमेयकरण शब्द की उल्लेख करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ 1 माइनस साइन है नीचे, है ना, तो ऊपर और नीचे 1 प्लस साइन ऐसे गुणा करेंगे। इससे क्या होगा कि यदि 1 प्लस साइन से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो क्वेश्चन में तो कुछ अंतर पड़ेगा नहीं, क्योंकि नीचे और ऊपर एक ही चीज से गुणा किया हूँ तो फिर कैंसिल हो जाएगा और वो 1 बन जाएगा, इसलिए कुछ अंतर तो पड़ेगा नहीं, लेकिन प्रश्न बनेगा हमारा। तो क्या करेंगे, ऊपर से गुणा करेंगे 1 प्लस साइन ए से और नीचे भी 1 प्लस साइन ए से। देखिए इतना करने से मेरा प्रश्न बनेगा लेकिन क्वेश्चन में अंतर नहीं पड़ेगा। देखिए इसको फिर कैंसिल कर सकता हूँ, 1 हो जाएगा। देखिए अब देखिए मैं कैंसिल करूंगा नहीं, कैंसिल करने के लिए थोड़ा ही लिखा हूँ 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ओके। और ये 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये देखिए तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और साइन ए का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए। अब क्या होगा, इसको जी अगला स्टेप में देखेंगे तो अगला स्टेप ये हो जाएगा कि रूट ओवर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए, अर्थात ये कॉस ए का भी होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको फिर अब आगे बढ़ाएंगे हम लोग। देखिए रूट ओवर 1 प्लस साइन ए का चूंकि ये होल स्क्वायर है और ये कॉस ए का भी होल स्क्वायर है, तो हम लोग 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए का हम चाहें तो टोटल का होल स्क्वायर से लिख सकते हैं। और जब स्क्वायर रूट के अंदर टोटल का होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर से और ये रूट कैंसिल हो जाएगा। अभी मैं आपको इस प्रश्न के शुरू होने से पहले ही बताया था कि यदि रूट के अंदर स्क्वायर हो तो स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ क्या बच गया 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। फिर एक स्टेप आगे बढ़ाइए तो देखिए ये बार बार काम आ रहा है, कॉस ए से इन दोनों में डिवाइड है तो 1 बाई कॉस ए हो जाएगा और प्लस साइन ए बटा कॉस ए हो जाएगा। यहाँ पे 1 बाई कॉस ए का फॉर्मूला होता है सेक ए और साइन बाई कॉस का होता है टेन ए, और यही तो हम लोग को सिद्ध करना है सेक ए प्लस टेन ए, तो बराबर राइट हैंड साइड प्रूव्ड। आप लोग के क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो को देखिए, रुकिए, पॉज कीजिए और समझते हुए इसको फिर दोबारा उतारिए, ठीक है। तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो 5 नंबर का 7वां प्रश्न है उस 7वें प्रश्न को देखने का प्रयास करते हैं, ओके। तो इसको लिख लीजिए पहले। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 7वां प्रश्न। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। यहाँ पर थीटा एक न्यून कोण है और सिद्ध करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है या नहीं है। तो फिर वही प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको बनाते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कब तक राइट हैंड साइड आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा और माइनस कॉस थीटा। अच्छा
अच्छा देखिए, तो क्या साइन थीटा कॉमन हो जाएगा? वो आराम से हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा। तो यदि कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ यदि कॉस थीटा हम लोग निकाल लें तो यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कुछ नहीं तो 1। अब देखिए साइन बाई कॉस हम क्या जानते हैं कि साइन बाई कॉस क्या होता है। देखिए यहाँ पे इनटू में है तो इसलिए साइन बाई कॉस हम लोग आराम से लगा सकते हैं। तो साइन बाई कॉस क्या होता है? ओके, टेन थीटा होता है, ठीक है। और तो बच गया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब हम क्या करें, कैसे हल करें? देखिए ये टेन थीटा हम लोग को लाना है राइट हैंड साइड में, टेन थीटा, और ये टेन थीटा आ चुका है हमारा। लेकिन इसके साथ में अभी ये 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 ये दोनों बचा हुआ है। इसको हम लोग हल करेंगे और अंततः ये कैंसिल होगा। लेकिन हल करने के बाद से, हालांकि सिद्ध करने वाला प्रश्न है, कैंसिल तो अभी हो सकता है, लेकिन हम लोग ऐसे अभी कैंसिल नहीं करेंगे। अभी दिख नहीं रहा है कि दोनों बराबर है, तो हम लोग पहले दोनों को बराबर करेंगे। जब बराबर हो जाएगा तब कैंसिल करेंगे, उसके बाद से ये टेन थीटा बचेगा राइट हैंड साइड में, ठीक है। देखिए यहाँ पे कॉस थीटा है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो इसको भी कॉस के फॉर्म में ला लें, क्योंकि ये नीचे कॉस है तो ऊपर भी कॉस है, तभी ना कुछ लग रहा है कि कैंसिल वगैरह होगा। तो हम क्या करेंगे कि अगले स्टेप में टेन थीटा और इंटू 1 - अब 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कॉस के फॉर्म में क्या होता है? तो ये हो जाता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए, अब अगला स्टेप टेन थीटा इंटू 1 - अब 2 से 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? -2, और 2 में इससे गुणा करेंगे तो प्लस, -2 में माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, और 2 से कॉस स्क्वायर थीटा गुणा करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब क्या होगा? तो बराबर टेन थीटा, देखिए 1 से 2 जब घटाएंगे तो कितना होगा? 1 - 2 तो -1 होता है, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब अगला स्टेप क्या होगा? तो अगला स्टेप में देखिए यहाँ से मैं इसको ज्यों का त्यों सीधा बस लेता हूँ। 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाला पहले लेता हूँ और माइनस वाला बाद में लेता हूँ, और यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए, अब क्या एक बराबर दिख रहा है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 और नीचे भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो क्या आप कैंसिल आराम से हो सकता है? तो देखिए कैंसिल कर देता हूँ, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? टेन थीटा बराबर राइट हैंड साइड प्रूव्ड। आशा कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। मैंने किया कुछ नहीं है, बस यहाँ पे पहले साइन और कॉस कॉमन निकाला। साइन और कॉस कॉमन निकालने के बाद से इसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा, तो वो किया, और इसके बाद से जो भी बचा उसमें एक किसी को हल करते हुए जाओगे तो बराबर आ जाएगा, बाद में कैंसिल कर दोगे और बच जाएगा हमारा टेन थीटा। मैंने तो इसको हल किया है, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर वाला को हल किया है और इसको हल करके नीचे वाला लाया है। यदि इसको आप नहीं करना चाहो तो इसको हल कर सकते हो। कॉस स्क्वायर थीटा को लिखोगे 1 - साइन स्क्वायर थीटा, आप फिर इसको हल करते हुए जाओगे तो फिर पुनः ऊपर वाला आ जाएगा, और जैसे ही ऊपर वाला आएगा तो कैंसिल कर देना, उसके बाद टेन थीटा बच जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इजी प्रश्न था। मैं ऐसा कर रहा हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। यदि आपको ये जो वीडियो है और ये प्रश्न समझ में आ रहे हों, और ट्रिग्नोमेट्री अभी तक जो शुरू से अंत तक जितने भी बनाया हूँ, यदि शुरू से अंत तक आप देखे हों और ट्रिग्नोमेट्री आपको समझ में आया हो, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अगला को मोटिवेट भी कीजिए, ताकि वो लोग भी इसे सीख सकें और ये सही नॉलेज सही बच्चों के पास पहुंच सके और लड़के इससे लाभान्वित हो सके। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको शेयर करें, है ना, और लाइक करें। थैंक यू और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।